करते हैं। आपका ये मानना है कि भूतों जैसी इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती? अगर ऐसा है तो इस वीडियो को देख लेना, तो भूतों पर यकीन करने लग जाओ। तो आज हम देखने वाले हैं दुनिया की सबसे ज्यादा डरावनी और भूतिया फुटेजेस, जहाँ पर रियल घोस्ट कैमरे में कैप्चर हो गए। तो समझ ही गए होंगे कि आज हम चलने वाले हैं भूतों की दुनिया, देखने वाले हैं भूतों के कारनामे, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा। लिटरली किसी भी वीडियो पे व्यूज ही नहीं आ रहे यार। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से भूतों का सहारा लिया जाए, क्योंकि रियल घोस्ट सीरीज के हर पार्ट के व्यूज मिलियंस में जो जाते हैं। तो वीडियो को छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो को पूरा देखना, तुमको मजा आ जाएगा और रात में नींद तो पक्का नहीं आएगी। तो मेरे पास नहीं थी कोई चॉइस, बना दिया मैंने रियल घोस्ट पार्ट 27 और इस वीडियो का लाइक एम है 1 लाख लाइक्स। तो अब मैं और नहीं पकाऊंगा, आई थिंक इतना इंट्रो काफी, तो बिना किसी तरीके शुरू कर देते हैं आज का पाड़ू वीडियो। तो ये लड़की रात में अकेले में घर के पिछवाड़े में, आई मीन से बैकयार्ड में अपने कुत्ते के साथ घूम रही है, मोबाइल चला रही है। इसके घर के पीछे कितना घना जंगल है यार, लेकिन इसके पास डॉग है ना, इसलिए शायद इसको डर नहीं लग रहा है। क्या हुआ क्या हुआ? कुत्ता भी डर गया भाई। इसको एक बार फिर से जूम करके देखते हैं, रिप्ले करते हैं जूम करके। उस लड़की के पीछे का जो पर्दा था ना, वो हिला था हवा से, शायद उसी की वजह से वो लड़की डर गई हो। सुना तुमने? तो बेसिकली यहाँ पर सीन ये था कि लड़की अपने घर के बैकयार्ड में थी, रात का समय था, पीछे घना सुनसान जंगल था, लेकिन लड़की कॉन्फिडेंस में थी क्योंकि उसके साथ था एक डॉग जिसके साथ वो खेल रही थी और साथ ही साथ मोबाइल पर किसी से चैटिंग शैटिंग कर रही थी। और ये जो एक्टिविटी है ना, ये वहाँ पर मौजूद किसी आत्मा को या किसी भूत को पसंद नहीं आई। वो आत्मा जब उस लड़की के पीछे से आई ना उसके पास, तो वो पर्दा हिला और फिर उस आत्मा ने उस लड़की के कान में कहा। और भाई ये सुनने के बाद ना उस लड़की के रोंगटे खड़े हो गए होंगे, तभी तो वो भागी चीख कर, और उसकी चीख सुनने के बाद वो डॉगी भी उसके साथ साथ अंदर आ गया। ऐसा लग रहा है कि उस लड़की ने घर के अंदर जाकर दरवाजे बंद कर दिए, डॉग इसलिए बाहर रह गए, या फिर शायद से उस लड़की ने डॉग के लिए डोर तो खुले छोड़े होंगे, लेकिन कुत्ता डर की वजह से अंदर नहीं आया, क्योंकि डॉग्स कैन सी व्हाट ह्यूमन कांट। तो शायद वो आत्मा उस लड़की के साथ ही घर के अंदर चली गई। एनीवेज हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, बिकॉज हम दिमाग लगाने के लिए वीडियो नहीं देख रहे हैं। अब अगर यही कांड इंडिया में हुआ होता तो वो लड़की भाग कर हनुमान मंदिर में चली जाती, लेकिन क्या करे भैया, विदेशों में ये सब चॉइस तो होती नहीं है। उनके पास जाने के लिए चर्च के अलावा कोई जगह है नहीं। और भैया अगला वीडियो जो हमारा है वो चर्च का ही है। चर्च में ही हो गई एक भूतिया घटना। यार इसको भूतिया घटना तो नहीं बोल सकते, जो भी है आप पहले खुद देख लीजिए, फिर डिसाइड करेंगे कि आखिर ये जो इस वीडियो में हुआ है वो है क्या। ये वीडियो एक चर्च का है और यहाँ पर एक आदमी ने बड़ी ही अनयूजुअल सी चीज महसूस की। उसने देखा कि मदर मैरी की जो मूर्ति है उनकी पलकें झपक रही हैं। तुरंत उसने अपना मोबाइल निकाला और अपने घटिया से मोबाइल से जूम करके वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन भैया हो गया, काम तो बन गया। काश इस बंदे के पास सैमसंग S22 अल्ट्रा होता। एनीवे दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय सैमसंग, ये तो बस मैं ऐसे ही बोल रहा था क्योंकि इस फोन में अच्छा जूम होता है। बाप रे बाप रे बाप रे, अरे हाँ यार, मुझे तो मालूम है, ऐसा लग रहा है कि वो मदर मैरी की जो मूर्ति है ना, वो मुस्कुरा भी रही है। क्या सच में मतलब इस मूर्ति के अंदर मदर मैरी की आत्मा आ गई, या फिर मतलब ये वीडियो किसी ने AI से फेक बनाया है? एनीवेज देखने में तो फेक नहीं लग रहा है भाई, कुछ भी हो सकता है यार। जब इस दुनिया में शैतान है तो फिर भगवान भी है, और जब शैतान चीजों को हिला सकते हैं तो भगवान भी चीजों को हिला ही सकते हैं, पलके झपका सकते हैं किसी भी मूर्ति की। लेकिन लिटरली तुम खुद सोचो कि तुम मंदिर में बैठे हुए हो और एकदम से भगवान की जो मतलब मूर्ति की पलकें वो झपक जाए। हमारे यहाँ तो मेला लग जाएगा भाई, मेला। वो मंदिर इतना प्रसिद्ध हो जाएगा ना कि लोग मतलब आग लगा देंगे उस मंदिर के चारों तरफ। आग लगा देंगे से मेरा मतलब ये है कि मतलब मेला लगा देंगे, दुकानें लगा देंगे, इतना मतलब भसड़ मच जाएगी कि कोई लिमिट नहीं है उस चीज की। तभी तो हमारे यहाँ के भगवान लोग मूर्तियों की आंखें वाँखें नहीं हिलाते ना, मालूम है कि लोग एकदम पगला ही जाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे लोग। लेकिन मुझे मालूम है कि तुमको ये सब देखकर भी मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हें मजे के लिए चाहिए कुछ तगड़ा डोज। तो तुम्हें तगड़ा डोज देंगी बच्चों की आत्माएं। और भैया बच्चों की आत्माएं जो गदर मचाती है ना, वो बड़े लोगों की आत्माएं या बड़े लोगों के भूत नहीं कर पाते। जरा इस वीडियो को देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा।
भूतों की क्लिप का वीडियो हो और वो अपने आप हिलते डुलते झूलते हुए झूलों के बिना कंप्लीट हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब भैया भूतों के भी अरमान होते हैं, भूतों के भी सपने होते हैं, वो भी झूला झूलना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। और इसीलिए आपने भूतिया झूलों के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा अलग है, नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा कि जब कोई झूला अपने आप हिलता डुलता है, ऐसा बताया जाता है कि उस झूले पर कोई भूत झूल रहा है, तो कोई क्यों जाकर उस झूले को रोकता नहीं है? और अगर किसी इंसान ने ऐसा करने का ट्राई किया तो फिर उसके साथ क्या होगा? ये सवाल तुम्हारे मन में आया तो जरूर होगा। तो आज तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आज बहुत सारे लोग भूतिया झूले को रोकने की कोशिश करने वाले हैं। और लिटरली इस वीडियो को देखकर या तो तुम्हें डर लगेगा या फिर तुम हंस हंस के पेट पकड़ के जमीन पर लौट जाओगे। एनीवेज चलो शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पर एक सोसाइटी में लगा हुआ है झूला, जो कि अपने आप झूल रहा है। खिड़की से एक बंदा वीडियो बना रहा है, बंदा है या बंदी हमें नहीं पता। और ऐसा लग रहा है कि शायद ये झूला अपने आप हवा से हिल रहा है, जैसा कि नॉर्मली किसी भी वीडियो में होता है। अब देखते हैं कि कौन जाकर, अच्छा ये लड़की है, ये लड़की जाकर उस झूले को रोकेगी। रोक दिया। ओए तेरी, वो झूला अपने आप ऐसा मुड़ गया इस लड़की की तरफ, ऐसा माना जैसे कि भूत ने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे झूले को झूलने से रोकने की। एक और बंदा गया, एक और बंदा गया। और भाई झटके वटके लग रहे हैं कि लोगों को। वो वीडियो बनाने लगा अपने मोबाइल से। गजब 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 भाई। बिल्कुल जेन्युइन रिएक्शन है, जेन्युइन रिएक्शन है, बिल्कुल फेक वीडियो नहीं है। वो बंदा गया, उसने देखा कि झूला झूल रहा है, इसको रोकते हैं, वीडियो बना लेते हैं भूत या झूले का। लेकिन भैया भूत का पहले से दिमाग सटका हुआ था, क्योंकि उस लड़की ने पहले भी उसे झूलने से रोक दिया था। झूले ने झटका तो दिए दिया उस लड़के को, साथ ही पीछे से एक और बच्चे के भूत ने दूसरे वाले सीसॉ झूले को भी हिला दिया। उस लड़के की फटके 4 हो गए भाई। वो क्या दौड़ ला के भागा है। मुझे तो यही लग रहा है कि बच्चों की आत्माएं होंगी, अगर ये आत्माएं हैं तो। इसीलिए कहता हूँ भैया, कभी भी तुम्हें कोई झूला वूला हिलता डुलता दिखाई देना तो उसके पास जाकर उसे रोकने की कोशिश मत करना। झूलने देना उन बेचारे प्यारे मासूम बच्चों को जो कि मर के भूत बन गए हैं। एनीवे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, रेस्ट इन पीस। ये मैं तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई होशियार जरूर होगा जो इस वीडियो को देखकर तुरंत कमेंट टाइप करने लग गया होगा, उन बच्चों की आत्मा को शांति देना भगवान, रेस्ट इन पीस। लेकिन भैया बच्चों की आत्मा को चैन कहाँ है, क्योंकि अगला वीडियो भी उन्हीं का है। ये वीडियो है एक एंटरटेनमेंट क्लब का, जहाँ पर लोग पूल वूल खेलते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे मारते हैं। और कहा जाता है कि ये जगह ना हॉन्टेड है, यहाँ पर एक बच्चे की आत्मा भटकती है और वो आत्मा ना कुछ शैतानी करती रहती है। लेकिन जब एक बंदे को, क्रिस नाम के बंदे को इस बात पर यकीन नहीं था, तो उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। भैया सीसीटीवी फुटेज जरा आप देखो, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पूल की टेबल है, उसके नीचे डंडी पड़ी है और जो अपने आप हिल रही है, और बच्चे खेल रहे हैं आसपास, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं गया इस पूल की डंडी के ऊपर। और बाप रे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको कोई रस्सी बांध के हिलाने की कोशिश कर रहा हो, अगर ये वीडियो फेक है तो। लेकिन मुझे तो जेन्युइन ही लग रहा है। अरे तेरी तो भाई तोड़ दी डंडी उसने, डंडी तोड़ डाली। ये रस्सी से पॉसिबल नहीं है, ये जो हुआ ना ये रस्सी से पॉसिबल नहीं है, इतना पावर लगा पाना भाई। तो बच्चे की आत्मा का सही में दिमाग खराब हो गया, उसने डंडी तोड़ दी पुल की। अब यहाँ पर ये एक बंदा है या बंदी है, जो भी है, ये काम चोरी कर रही है। आईएमडी से बेचारी थक गई है, नाइट शिफ्ट में तो सो गई है। और इसके सिर के ऊपर लगा हुआ है एक कैमरा। ओ ओ ओ ओ ओ मोबाइल हिला और मोबाइल उसके पास चला गया। ओ भाई ये क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है भाई, इसको पजेस्ट हो गई क्या? ओ तेरी, ओह लिटरली लड़की नींद में थी यार, इसको कोई एहसास भी नहीं है ना इसके साथ क्या हो गया है। पहले तो वो मोबाइल खुद से उसके पास आया, फिर उसके बाद उस मोबाइल से रिलेटेड जो भी आत्मा थी और जो भी थी, उसने उस लड़की के हाथ को मूव कराने की कोशिश की। क्या भूत क्या मोबाइल अनलॉक करवाना चाह रहा था क्या? कैंडी क्रश खेलना था क्या उसको? वो सोच रहा है लड़की से कि भाई तू तो सो रही है, मेरे को अपना फोन अनलॉक करके दे दे। लेकिन जब ये सब नहीं होगा तो उसने भूत ने उस लड़की को धक्का मार दिया, बोले चा पक।
सच में गजब यार। मतलब सोच लो यार, मोबाइल एडिक्शन से भूत तक नहीं बचे आज के जमाने में। तो ये अगला जो वीडियो है ना, इसमें तुम्हारे लिए एक सवाल छुपा हुआ है। पहले वीडियो को देख लेते हैं। यहाँ पर लोग दौड़ रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं, और तभी अचानक से इस लड़की के पीछे एक नया बंदा प्रकट हो जाता है। फिर से देखने पर भी मालूम चलता है कि कोई भी रेसिंग ट्रैक पर नहीं था इस लड़की के पीछे। टोटल 4 लोग नहीं दौड़ रहे थे, टोटल 3 लोग दौड़ रहे थे, लेकिन अचानक से 4 हो गए। कौन था यार ये बंदे? लड़की के पीछे से एकदम मतलब प्रकट हो गया। ग्लिच इन दी मैट्रिक्स। लेकिन चूंकि इस फुटेज का दूसरा एंगल वाला कैमरे का जो भी शॉट है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो तुम मुझे बताओ इस वीडियो को देखकर तुम्हें क्या लगता है? मतलब कैसे ये लड़का एकदम अचानक से रेसिंग ट्रैक पर आ गया? मतलब कहीं सच में तो मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और ये ग्लिच इन दी मैट्रिक्स जैसी चीजें एग्जिस्ट तो नहीं करती? यहाँ पर ये लड़की क्लब में बैकयार्ड में फोन पे बात करती हुई जा रही है, शायद एग्जिट ले रही है। पार्टी शार्टी खत्म हो गई, उसे कोई बुलाता है, वो उसके पास जाती है और वहां पर एक पीछे का आदमी बैठा हुआ है। चट से एक तमाचा पड़ता उस लड़की में। भाई डर जाती लड़की, वो बहुत सारे लोग आ जाते हैं मदद करने के लिए। देखो भूत की वीडियो एक तरफ है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, इसकी जगह कोई लड़का होता ना तो कोई मदद करने नहीं आता। डार्क ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी। कुछ है, मतलब ऐसा नहीं सभी लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग आ भी जाते हैं मदद करने, लेकिन जितनी तेजी से ये 3 लोग आए ना उस लड़की की मदद करने, उतनी तेजी से तो कोई ना आता। बाप रे भाई, किसने चाटा मारा मालूम है? पेड़ की वजह से दिख नहीं रहा, लेकिन इतना तो क्लियर है कि मतलब उस लड़की को किसी इंसान ने चाटा वाटा नहीं मारा। वो लोग भी देख रहे भाई क्या हुआ, कौन था वहाँ पे? कोई था तो है ही नहीं भाई। कहीं इसके एक्स बॉयफ्रेंड की आत्मा तो नहीं थी जिसने ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला सीन बना दिया और खींच के चटाका दे दिया इस लड़की को? चटाका क्या होता है? लपाड़ा दे दिया। हमारे यहाँ भोपाल में तो बोलते हैं लपाड़ा दे दिया। तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगला वीडियो है शिपिंग यार्ड से, जहां पर बहुत सारा जंक का सामान यार्ड्स के अंदर भरा रहता है। यहाँ पर एक जो कंटेनर था उसके अंदर रात के समय बहुत ही अजीब आवाजें आती थी, जैसे कि कोई कूद रहा हो, फाद रहा हो। लोगों को लगा शायद इसके अंदर कोई चूहा होगा, कोई जानवर फंसा होगा। उन्होंने जब जाकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उनको एक बंदर की डॉल जरूर मिल गई। लेकिन उन्होंने कहा बंदर की डॉल क्या ही रात को हंगामा कर लेगी, ये कोई भूतिया डॉल थोड़ी है। लेकिन भैया वो भूतिया डॉल ही थी, क्योंकि जब इस तरीके की शिकायतें बहुत ज्यादा बढ़ गई ना तो उन्होंने कैमरा लगा दिया एक, और कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कुछ ये जो डॉल है ना बंदर की, रात में सोती नहीं है, जो उठ के खड़ी हो जाती है। ये देखो भाई क्या झटके सोटी। लिटरली मेरे सामने ऐसी बंदर की डॉल खड़ी हुई है ना, मेरा तो कलेजा गले से निकलकर यहाँ आके धक धक करने लगेगा, करेज द कार्डली डॉग की तरह। और जब उस कंटेनर के मालिक ने ये फुटेज देखा कि हमारे यहाँ जो बंदर का डॉल है ना वो एक्चुअली में बंदर की तरह गुलाटियां खाता है रात में, तो भाई उसने उस पूरे सामान की नीलामी करके सब कुछ बेच डाला। बिकॉज नोबडी वांट्स अ मंकी घोस्ट। मतलब मालूम है मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि जो डॉल्स वॉल्स होती है ना यही हॉन्टेड होती हैं, और छोटे छोटे बच्चों की आत्मा है ना यही सबसे ज्यादा गदर काटती है। कहीं प्लेग्राउंड में जाकर, कई गुड़ियाओं को श्रापित करके, कई लोगों के घर का सामान फेंक के। और बच्चों की सबसे फेवरेट जगह स्कूल को हम कैसे छोड़ सकते हैं। ये एक स्कूल का फुटेज है जहाँ पर छुट्टियों की वजह से पूरा स्कूल खाली था, लेकिन गार्ड को क्लास में से आवाजें आ रही थी अलग अलग तरह की, जैसे कि बहुत सारे बच्चे उस क्लास में खेल रहे हों। लाइट कर रही है, दिन का समय तो डरने वाली कोई बात नहीं थी। गार्ड भाई अपना मोबाइल लेकर पहुंच गए, देखा कि भैया सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आवाजें अभी भी आ रही थी। गार्ड समझ गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, और इससे पहले कि ये बच्चों के भूत मेरे पीछे पड़ जाए मुझे यहाँ से गलती हो लेना चाहिए। भाई वो गार्ड निकल लिया। लिटरली इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जब पता चलेगा कि उनकी क्लास में वेकेशंस के टाइम में भूत भी पढ़ने आते हैं तो उन बच्चों का क्या हाल होगा। एनीवेज पैसे का लालची स्कूल का मैनेजमेंट ये सब उन बच्चों को थोड़ी बताने वाला है। तो गुरु ये फुटेज है मैक्सिको के डेजर्ट की। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप के पास मौजूद एक गांव में ये जो कैप्चर हुआ है नजारा। यहाँ पर एक परछाई इंसान बन गई, और ये लिटरली तो इंसान ही बन गया। ओ भाई फिर से देखते हैं। ये था एक जानवर टाइप का कुछ था, और रेंगता रेंगता रेंगता, मतलब पहले तो वो परछाई थी, जमीन से परछाई थी, फिर वो थोड़ी जानवर ऐसी हुई, फिर धीरे 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 प्रॉपर वो इंसान बन गई। स्किन वॉकर कॉट ऑन कैमरा।
वाओ। लेकिन बस सवाल यही उठता है कि जो भूतों की क्लिप है, यहाँ पर ये स्किन वॉकर वगैरह कैप्चर होते हैं, ये क्लियर क्यों नहीं बनाते? ये क्यों 100 साल पुराने कैमरे यूज कर रहे हैं अभी भी? भाई यहाँ इस फुटेज में कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों यकीन ही नहीं हो रहा। ठीक वैसे ही जैसे तुमको यकीन नहीं होगा जब तुमको पता चलेगा कि हमारे वीडियो को खत्म करने का समय आ चुका है। द वीडियो इज अबाउट टू एंड माय फ्रेंड। तो भैया बहुत भूत के वीडियोस देख लिए हैं और देखते टाइम डर नहीं लगता, लेकिन उसके बाद जब रात होती है और अकेले में किचन में पानी लेने जाना पड़ता है या फिर रात के समय सुसु करने जाना पड़ता है, तब ये वीडियोस फिर से याद आते हैं और फिर अपना असर दिखाते हैं। मुझे कमेंट करके बताना कि तुमको भी रात में ये सारे वीडियोस देखने के बाद डर लगता है। मुझे तो बहुत लगता है, लिटरली झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत डर लगता है। अब तुम बोलोगे गौरव भाई इतना डर लगता है तो वीडियो बनाते क्यों? बताया था ना मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में, व्यूज के लिए भाई, किसी और टॉपिक पर व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। और तुमको पता है पिछले 2 वीडियोस यूट्यूब, एक जो वीडियो बनाया था यूनिट 731 वाला, वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, और उससे पहले जो पेपा पिग वाला वीडियो बनाया था उसको एड सूटेबिलिटी की वजह से उन्होंने उसकी रीच खत्म कर दी। मतलब पिछले 2 वीडियो का काम लग चुका है चैनल पे। तो अगर तुमने पेपा पिग वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना प्लीज जाकर, और देख लिया तो एक बार और देख लेना, उसका व्यूज बढ़ा देना क्योंकि उसको यूट्यूब ने बिल्कुल ब्लॉक करके रखा है। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम जरूर पूरा कर देना, मात्र 1 लाख लाइक्स। फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को, 1 क्या 2 लाख लाइक्स तक पहुंचा दो यार, तब तो कुछ मजा आए। मैं जा रहा हूँ नए वीडियो के स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए। तुम लोग अपना ध्यान रखना, किसी भूतिया जगह पर मत जाना, और कोई झूला हिलता देखे उसे तो बिल्कुल टच मत करना।